गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका हमारे श्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम पिछली वीडियो में आपको बताए कक्षा 9 गणित प्रथम अध्याय संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। शुरू करने के पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी जो राइटिंग है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। अभ्यास करूँगा, लिखते लिखते हमारी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो भी मैं लिखा हूँ उसको मैं आपको समझाऊँगा, बोलूँगा, तो थोड़ा मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो मैं बता रहा था कि संख्या पद्धति का जो पहला टॉपिक था प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? कक्षा 9 के बच्चों ध्यान से समझना। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं। किसी भी वस्तु को गिनने या कोई वस्तु खरीद रहे हो तो कितने का है, तो वहां हमेशा प्राकृतिक, मतलब ये कह सकते हो कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारे गणित की नींव है। हम बचपन से जब पैदा होते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, तो हमें प्राकृतिक संख्याएं बताई जाती हैं। 1, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, ऐसी चीज़ों पर हमें डिस्कस कराते हैं हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे चाचा, जो भी हों रिलेटिव। तो हम शुरू में सबसे पहले यही सीखते हैं कि एक बनाना, गोली बनाना, ये सब सीखते हैं। फिर दूसरी चीज़ है प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं हैं जो एक से शुरू होती हैं। कहाँ से? एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। विशेषताएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबको पता है। कहते हैं ना कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 होता है। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इनमें दशमलव और ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इनमें दशमलव और ऋणात्मक नहीं होती। ये गिनती की संख्याएं होती हैं, गिनने के लिए होती है। 1 से स्टार्ट करते हैं, लाखों रुपए तक गिन लेते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, इस तरह हम गिन लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि शून्य प्राकृतिक संख्या है या नहीं? नहीं, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं गणित की नींव होती हैं। इसका प्रयोग हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि इन्हीं पर आधारित है। मतलब जितनी भी संख्याएं हम आगे क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहां भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, 12th में चले जाएंगे, ग्रेजुएट, पूरी जिंदगी प्राकृतिक संख्या का खेला रहता है। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने में बहुत टफ लगती है, लेकिन ये समझना बहुत आसान है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से समझिए। इसलिए मैंने संख्या पद्धति शुरू किया है। नहीं तो और भी कोई टॉपिक हम शुरू कर सकते थे, कोई और चैप्टर शुरू कर सकते थे, लेकिन इसको, इसकी बारीकियों को बताएंगे। प्राकृतिक संख्या के बाद आपका अगला पूर्ण संख्या क्या है उसको बताएंगे, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि बचपन में बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते, या उनको दिमाग उनके नहीं बैठता है। इसलिए ये टॉपिक हमने शुरू किया है। और इसकी बारीक से क्यों पर ध्यान दीजिए आप लोग, और इसको समझिए कि होता क्या है। क्योंकि हमारे जीवन काल में चलने वाला संख्या है ये। क्योंकि प्राकृतिक संख्या से ही हम लोग गणित में कदम रखते हैं, गणित पढ़ना सीखते हैं। गिनतियां 1 से लेकर 100 तक पिताजी सिखाते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, बताया जाता है, लिखना बताया जाता है कि 1 ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना है, 3 ऐसे लिखना है, 4 ऐसे लिखना है। हिंदी हम लोग प्राइमरी जो पढ़ते थे, तो प्राइमरी में 1 काई, 2 काई, 3 काई, 4 काई, 5 काई, 6 काई। अभी आज किसी से कहा दिया जाए कि हिंदी में गिनती 1 से लेकर 100 तक लिख के दिखाओ, तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो गए हैं और उन्हें इंग्लिश में गिनतियाँ बताई जाती हैं। इसलिए हमने पहले यूपी बोर्ड से क्लासेस शुरू की है, फिर सीबीएसई भी शुरू करने वाला हूँ।
एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड करना है, बहुत मेहनत करना है। आईसीएसई का भी शुरू करना है, लेकिन ये हिंदी मीडियम, हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा कठिन है, ये समझ लीजिए। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश भी सीखते हैं और हिंदी भी सीखते हैं, इसलिए हिंदी उनकी अच्छी इसलिए आती है क्योंकि वो हिंदी मीडियम से रहते हैं। लेकिन अब तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी हो गया है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को अच्छे से जानिए, अच्छे से सीखिए। ये हमारे जीवन काल में चलने वाला है, जब तक हम जिएंगे। अपने बच्चों को भी नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बताएंगे, इनफाइनाइट बताएंगे कि हाँ नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो ये जो चीज़ हमने बताई है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही वे मतलब बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन ही चीज़ें हैं ये मैथ के लिए। गणित सीखना है कक्षा 9th के बच्चों को, क्लास 9th के बच्चों को, तो ये सब चीज़ें सीखनी है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याओं से ही हमारी गणित की कहानी शुरू होती है। तो बच्चों प्लीज़ अपना समय ना बर्बाद कीजिए, ढंग से पढ़िए। जीवन में बहुत आगे जाना है, क्योंकि हर कंपटीशन में मैथ पूछा जाने लगा है, और अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, जब खासकर प्राकृतिक संख्याएं के जितने पॉइंट हैं वो सभी पॉइंटों को याद करना है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए इस गणित की कक्षा में प्राकृतिक संख्याएं समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।